कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक सीरियल किलर अमृता नामी लड़की को बहुत बेरहमी से मारता है। पहले वो उसका सर धड़ से अलग करके उसके साथ फुटबॉल खेलता है और फिर उसकी बची हुई बॉडी को आग लगा के जला देता है। और वो ऐसे ही कई लड़कियों के साथ करता है और इतना होने के बाद भी पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती। और अब कहानी यहाँ से एक साल आगे जाती है, जहाँ पर हम एक सपना नामी लड़की को देखते हैं जो अपने माँ बाप से दूर गोरेग्राम शहर में रह रही होती है। और वो एक गेम डिज़ाइनर और एक गेम डेवलपर होती है और इसके साथ साथ वो एक पैकमैन नामी गेम भी बहुत खेलती रहती है, जिसमें वो अपना खाना और पीना भी भूल जाती है। तो उसकी केयरटेकर कल्लम्मा उसका हर वक्त ख्याल रखती है और 24 घंटे उसी के साथ रहती है। और अब हम आगे देखते हैं सपना कुछ सामान लेने के लिए स्टोर रूम में जाती है, जहाँ पर बहुत अंधेरा होता है, जो देखकर वो बहुत डर जाती है। वो इतना डर जाती है उसे पैनिक अटैक आता है। दरअसल एक साल पहले 31 दिसंबर को सपना अपने फ्रेंड के साथ न्यू ईयर पार्टी बनाने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर उसका फ्रेंड उसे धोखा देकर एक रूम में ले जाता है और उसे रस्सियों के साथ बांधकर उसके साथ कई बार रेप करता है और उसे अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर अपलोड भी करता है। इसके अलावा भी उसे वो बहुत टॉर्चर करता है और कई दिन तक अंधेरे में रखता है। लेकिन एक दिन पुलिस उसे पकड़ लेती है और सपना को बचा लेती है। लेकिन इन सब चीज़ों से सपना को बहुत बड़ा सदमा लगता है, जो अभी भी उसके अंदर से नहीं गया होता। और वो जब भी अंधेरे में जाती है या अंधेरे को देखती है तो उसे सब कुछ याद आने लगता है और उसे पैनिक अटैक आता है। लेकिन हर बार कल्लम्मा उसे संभाल लेती है और इस बार भी कल्लम्मा उसे संभाल लेती है और उसे एक साइकियाट्रिक डॉक्टर के पास ले जाती है, जहाँ पर वो डॉक्टर उसे चेक करके बताता है उसे एनिवर्सरी रिएक्शन हुआ है। मतलब जो भी बुरा हादसा इंसान के साथ होता है, तो जब भी वो डेट नज़दीक आने लगती है तो इंसान को पैनिक अटैक आने लगता है, जो थोड़े दिन के बाद अपना आप ही कम हो जाता है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। और जब सपना डॉक्टर से मिलकर अपने घर आती है तो उसके हाथ पर बना टैटू बहुत दर्द करने लगता है, जिससे मानो हजारों कांटे उसे चुभ रहे हो। लेकिन यहाँ पर यह हैरानी की बात होती है, क्योंकि सपना को वो टैटू बनाए हुए एक साल हो जाता है। लेकिन सपना उसे नज़रअंदाज करती है, क्योंकि उसे लगता है शायद वहाँ पर कोई कीड़ा काटा है जिसकी वजह से उसे दर्द हो रहा है। लेकिन अब वैसे ही उसे बार बार होने लगता है, जो देखकर सपना समझ नहीं पाती उसके साथ क्या हो रहा है। तो वो जानने के लिए उसके साथ क्या हो रहा है वही टैटू शॉप जाती है, जहाँ से उसने वो टैटू बनवाया था, जो उसके फ्रेंड वर्षा ने ही बनाया था। तो वो उसके साथ बात करती है और उसको बताती है उसके टैटू के साथ क्या हो रहा है, जो सुनकर वर्षा उसे एक शॉकिंग बात बताती है। जब भी कोई पर्सन का चाहने वाला मरता है तो वो पर्सन उसकी याद में अपने शरीर पर एक टैटू बनाता है, और जो इंक से वो टैटू बनाते हैं उस मरने वाली अस्थियों की राख मिक्स करके टैटू बनाते हैं, जिससे उन्हें लगता है उनका चाहने वाला हर वक्त उनके साथ है। ये सुनकर सपना उसे पूछती है तो मुझे ये सब क्यों बता रही हो। तो वो उसे बताती है जिस इंक से उसका टैटू बना है उस इंक में एक मरी हुई लड़कियों की अस्थियों की राख थी, लेकिन ये उसने जानबूझकर नहीं किया, बल्कि उसके साथ गलती से ये सब हो गया है। ये सुनकर सपना शॉक हो जाती है, उसकी बॉडी में किसी की अस्थियों की राख है। और वो वर्षा पर गुस्सा कर उस पर बहुत चिल्लाती है और वहाँ से सीधे अपने घर आती है। और अब ये सब वो हैंडल नहीं कर रही होती तो वो सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से उसके टैटू में दर्द होने लगता है तो वो सब छोड़कर वहीं पर लेट जाती है। और उसे लगता है ये जो कुछ उसके साथ हो रहा है ये टैटू की वजह से ही हो रहा है। तो वो सीधा अगले दिन टैटू रिमूव करने के लिए जाती है, और जैसे ही वो टैटू को रिमूव करने लगते हैं वो टैटू में फिर से दर्द होना शुरू होता है, जैसे मानो कोई है जो नहीं चाहता वो टैटू उसके हाथ से रिमूव हो। ये देखकर सपना उठकर कुछ खाने के लिए चली जाती है, लेकिन वहाँ पर दो लड़के उसे पहचान लेते हैं और आपस में उसके बारे में गंदी गंदी बात करने लगते हैं और एक दूसरे को उसकी न्यूड पिक्चर दिखाने लगते हैं, जो देखकर सपना को बहुत बुरा लगता है और वो बहुत रोती है। और वो इन सब चीज़ों से पूरी तरह से टूट जाती है और वो डिसाइड करती है इस बार वो अपने आप को मार देगी। और फिर से वो अपने आप को फांसी देकर सुसाइड करने लगती है। तभी उस टैटू में फिर से दर्द होना शुरू होता है, जैसे मानो वो नहीं चाहता सपना सुसाइड करे, लेकिन सपना उस दर्द को बर्दाश्त करके फिर से सुसाइड करने की कोशिश करती है। तभी घर के सारे लाइट चले जाते हैं और अंधेरा होने की वजह से सपना को पैनिक अटैक आता है। लेकिन सही समय पर कल्लम्मा वहाँ पर पहुँच जाती है और वो उसे संभाल लेती है और फिर से कल्लम्मा उसे साइकियाट्रिक डॉक्टर के पास ले जाती है। और वहाँ पर कल्लम्मा उसे बोलती है आपके मम्मी पापा सोशल मीडिया पर जो आपकी न्यूड पिक्चर्स अपलोड हुए हैं उनके बारे में बात करना चाहते हैं। ये सुनकर सपना को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, तो वो सीधे जाकर सुसाइड करने के लिए सेकंड फ्लोर से नीचे कूद जाती है, लेकिन वो मरती नहीं, मगर उसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर आ जाता है। और अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन एक लेडी उसे मिलने आती है, जो कोई और नहीं, कहानी की शुरुआत में किलर ने जो लड़की को मारा था उसकी मॉम होती है। और हमें यहाँ पर पता चलता है सपना के टैटू में जो अस्थियों की राग है वो अमृता की ही है। और हमें यहाँ पर अमृता की स्टोरी के बारे में कुछ पता चलता है,
जैसे वो एक बहादुर और हिम्मत वाली लड़की थी और उसे 3 बार कैंसर हुआ था और वो तीनों बार भी कैंसर को मात दे दी थी और हर बार कैंसर से जीतने के बाद अपने हाथ पर ट्रॉफी के तौर पर टैटू बनाती थी, जो कुल मिला के 3 टैटू थे उसके हाथ पर। और अमृता की माँ सपना को कहती है, मैंने जब सुना तुम्हारे हाथ पर जो टैटू बना हुआ है उसमें अमृता की अस्थियों की राग है, तो मुझे खुशी हुई और अब मुझे तुम्हारे अंदर मेरी बेटी अमृता दिख रही है और तुम भी अमृता के जैसे हिम्मत मत हारना, कोई भी मुश्किल आए उसका जमकर सामना करना, अमृता और मैं हमेशा तुम्हारे साथ है। ये सुनकर सपना को बहुत अच्छा लगता है और वो भी अपनी सारी परेशानियों से लड़ने के लिए मोटिवेट होती है और अब वो कल्लम्मा से अपने घर कॉल करा के वो न्यू ईयर मनाने के लिए उनके पास वापस आ रही है। लेकिन हम देखते हैं कोई है जो सपना पर नजर रख रहा है, लेकिन सपना और कल्लम्मा उस पर ध्यान नहीं देते और सो जाते हैं। और अचानक से सपना की आंख 11 बजने से कुछ सेकंड पहले खुलती है और उसके टैटू में फिर से दर्द होना शुरू होता है और तभी घर के बाहर से उसे कुछ आवाजें आने लगती है। तो कल्लम्मा चेक करने के लिए बाहर जाती है, लेकिन बाहर कोई होता है जो कल्लम्मा को एक झटके में मार देता है। उसकी आवाज़ सुनकर सपना डर जाती है और मेन गेट बंद कर देती है और कल्लम्मा को आवाज़ देने लगती है और जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि कल्लम्मा झूले पर झूल रही होती है लेकिन उसके धड़ पर सर ही नहीं होता। और अचानक से कल्लम्मा का सर विंडो से आ टकराता है, जो देखकर सपना बहुत डर जाती है और अपने कमरे में आकर फौरन पुलिस को कॉल करती है और उन्हें सब कुछ बताने लगती है। लेकिन इतने में वो किलर घर के सारे लाइट ऑफ कर देता है और अंधेरा होने से सपना और ज्यादा डरने लगती है और व्हीलचेयर से नीचे गिर जाती है और फिर से उसका टैटू दर्द करने लगता है। और जब वो अपने टैटू को देखती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके हाथ पर एक टैटू नहीं बल्कि 3 टैटू बने हुए होते हैं, जो देखकर वो कुछ समझ पाती। इतने में यहाँ पर वो किलर आ जाता है और उसका वीडियो बनाने लगता है और थोड़ी देर उसे टॉर्चर करने के बाद एक बड़ी से तलवार से उसका गला काट देता है और उसे मार देता है। और वो जैसे ही मर जाती है उसके हाथ से एक टैटू गायब हो जाता है और तभी सपना की आंख अपने बेड पर खुलती है, सेम 11 बजने से कुछ सेकंड पहले, और उसके हाथ पर इस बार 2 टैटू होते हैं और यहाँ पर फिर से वैसे ही सब कुछ होने लगता है जैसे इससे पहले हुआ था। और इस बार भी कल्लम्मा चेक करने के लिए मेन डोर खोल के बाहर जा रही होती है, लेकिन इस बार सपना उसे बाहर जाने नहीं देती है, वो उसे अपने पास बुला लेती है और अब वो दोनों मिलकर सिक्योरिटी गार्ड को आवाज देने लगते हैं, लेकिन वो उनका कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता। तो ये दोनों विंडो से उसे बाहर देखने लगते हैं और जब ये दोनों विंडो के बाहर देखते हैं तो इन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो किलर सिक्योरिटी गार्ड को मार दिया होता है, जो देखकर ये दोनों बहुत डर जाते हैं। और फिर से सपना अपने कमरे में आकर पुलिस को कॉल करती है और उन्हें सब कुछ बताने लगती है। एक किलर हमारे घर में घुस गया है और वो हमारे सिक्योरिटी गार्ड को मार दिया है, और जैसे पहले उसने जो जो देखा था वो सब कुछ पुलिस को बताने लगती है। और जब तक कल्लम्मा घर के सारे विंडोज को बंद कर देती है और वो सपना से पूछती है, तुम्हें इतना सब कैसे पता है। ये सुनकर वो उसे कुछ बता पाती, किलर फिर से घर के सारे लाइट को ऑफ कर देता है और वो जिस कमरे में थे उस कमरे में आग लगाने लगता है, जो देखकर ये दोनों हॉल में आ जाते हैं जहाँ पर वो किलर पहले से बैठा हुआ था। लेकिन तभी यहाँ पर 2 पुलिस वाले भी आ जाते हैं, जो देखकर ये दोनों मेन डोर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन वो किलर उनके पीछे आकर कल्लम्मा को मार देता है और सपना को भी व्हीलचेयर से गिरा देता है और उसे टॉर्चर करने लगता है। लेकिन सपना यहाँ पर अपना दिमाग चलाकर विंडो के पर्दे हटा देती है, तो वो पुलिस वाले किलर को देख लेते हैं और उसे शूट करके मार देते हैं और वो दोनों पुलिस वाले अंदर आकर सपना को बाहर ले जाते हैं। लेकिन जब सपना घर की तरफ देखती है तो वो देखती है किलर अभी भी जिंदा है, तो वो उन पुलिस वालों को बताती है, जो देखकर वो पुलिस वाले भी हैरान होते हैं। और उनमें से एक ऑफिसर फौरन कंट्रोल रूम को कॉल करके बैकअप मंगवाता है और दूसरा ऑफिसर सपना को यहाँ से पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है। लेकिन सपना की नज़र जब गाड़ी के साइड मिरर पर पड़ती है तो वो देखती है वो किलर एक नहीं बल्कि 3 हैं, जो देखकर वो कुछ समझ पाती, वो किलर आग लगाकर गाड़ी को ब्लास्ट कर देता है और फिर से सपना की आंख उसके बेड पर खुलती है 11 बजने से कुछ सेकंड पहले। और जब वो अपने हाथ पर देखती है तो इस बार उसके हाथ पर एक ही टैटू बना हुआ होता है, मतलब सपना का ये आखिरी चांस है उन किलर से बचने का। तो यहाँ पर सपना डिसाइड करती है वो उन किलर से लड़ेगी और इस बार अपने आप को जरूर बचाएगी। और सपना के दिल में एक रिग्रेट भी होता है, जैसे काश वो उस रात अपने फ्रेंड से लड़ती और अपने आप को बचा पाती। ये रिग्रेट सपना को खा ही जा रहा होता है, लेकिन इस बार सपना डिसाइड करती है वो उन किलर से लड़कर उन्हें मार देगी और साथ में अपना रिग्रेट भी खत्म कर देगी। तो वो सबसे पहले पुलिस को कॉल करती है और उन्हें सब कुछ बताती है और फिर कल्लम्मा के साथ मिलकर उन किलर को मारने का एक प्लान बनाती है। और अब ये दोनों तैयार हो जाते हैं और पहला किलर मेन डोर के पास होता है, तो कल्लम्मा छत पर जाकर उस पर पेट्रोल डालती है और सपना विंडो से
आग फेंककर उसे जला देती है, जिससे वो किलर जलकर तड़प तड़प कर मर जाता है। और अब यहाँ पर वो दोनों पुलिस वाले भी पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार वो किलर उन दोनों पुलिस वालों को मार देता है और दूसरा किलर घर के अंदर जाता है और पर अटैक करके कल्लामा को जख्मी करता है। लेकिन वो दोनों उसे बहुत बहादुरी से लड़ते हैं और आखिर में सपना अपनी व्हील चेयर से उसे मार देती है और ये दोनों उसे मारकर सांस ले रही होते हैं। यहाँ पर तीसरा किलर भी आ जाता है और वो भी आते ही इन पर अटैक करता है, लेकिन सपना उसके गले में एक कांच का टुकड़ा घुसाकर उसे भी मार देती है और वो जैसे ही मर जाता है यहाँ पर 12 बज जाते हैं और न्यू ईयर के पटाखे फूटने लगते हैं और ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें कमेंट में बताएं आप अगली कौन सी मूवी या सीरीज का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अब मिलूंगा आपको मैं अगले वीडियो में। जब तक टाटा बाय बाय।